हिस्ट्री तो कभी हमने 9th-10th में पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद कभी हिस्ट्री हमने पढ़ी नहीं। पढ़ी तो हमने फिर डी फार्मा में आगे पढ़ी, और वो भी सेकेंड ईयर में, जिसका नाम है सब्जेक्ट का लॉ एंड एथिक्स। बहुत डर लगता है, हिस्ट्री इतिहास हमें याद ही नहीं होता, लेकिन अब पेपर सर पे आ गया है, समझ नहीं आ रहा कि हम अच्छे नंबरों से पास कैसे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट 15 टॉपिक्स की, जो कि आपके डी फार्मा सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जानेंगे पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर में हमारा जो सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, उसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कौन से 15 टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिनको अगर हम अच्छे से कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तो हम बढ़िया नंबरों से पास हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन से, जिसमें पहला टॉपिक आता है आपका स्टडी ऑफ शेड्यूल्स। जितने भी शेड्यूल्स हैं वो हमें अच्छे से पढ़ने हैं। सेकेंड टॉपिक आता है आपका फार्मेसी एक्ट 1948 एंड इट्स रूल्स। फार्मेसी एक्ट 1948 को पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। कब ये एक्ट आया था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके अंदर जो भी हमारे अगर कोई भी अथॉरिटीज आती हैं तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेट्रा सब कुछ, रूल्स क्या क्या है, और इसमें पेनल्टीज और ऑफेंसेस क्या क्या है, सब हमें पढ़ डालना है। थर्ड टॉपिक आता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो भी पूरा डिटेल में पढ़ देना है। क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, क्या क्या इसके अंदर हमारे पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। चौथा टॉपिक आता है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। अब फार्मास्यूटिकल एथिक्स क्या है, उनके रिगार्ड में जो भी कोड्स थे उनके सबके बारे में पढ़ लेना है। और लॉन्ग क्वेश्चंस में सबसे आखिरी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंट्रोडक्शन टू बीसीएस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो बीसीएस सिस्टम है हमारा, इसका क्लासिफिकेशन वो पूरा डिटेल में आपको पढ़ डालना है। ये पूरी एक कंप्लीट यूनिट है जो कि आपके फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में है, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर्स की, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस। सेकेंड पॉइंट आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इस एक्ट को क्यों लाया गया था, कौन कौन टर्मिनेशन कर सकता है प्रेगनेंसी का, पूरा डिटेल में पढ़ डालना है। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आता है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। इस एक्ट को लाने के पीछे का कारण क्या था वो जरूर पढ़ लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है आपके। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट। अब कोई क्रूरता कर रहा है जानवरों के साथ, तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या क्या इसके अंदर बेसिकली मॉडिफिकेशन किया एक्ट में, वो सब पूरा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, पूरा डिटेल में पढ़िएगा, और साथ ही साथ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। दावा है 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे आप FSSAI के नाम से जानते हैं, उसे पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है बायो एथिक्स। अब बायो एथिक्स क्या है उसके बारे में पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेडिकल डिवाइसेस। ध्यान दीजिएगा 3 नंबर पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, तो इसलिए अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सेकेंड लास्ट टॉपिक आज का, यानी कि 14वां टॉपिक जो है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, CPA। कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए क्या क्या नियम कायदे कानून बनाए गए थे उनको पढ़ लीजिएगा। और आखिरी टॉपिक फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ब्लड बैंक। 3 नंबर में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके रिगार्ड में कौन सा शेड्यूल आता है वो भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसी के साथ ये 15 टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो दावा है आप अच्छे नंबरों से पास होंगे अपने फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के डी फार्मा सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम में इस सब्जेक्ट के। अब बात आती है कि हमारे पास कोई एज सच कोई रेफरेंस नहीं है, रेफरेंस बुक नहीं है कि हम ठीक से पढ़ सके, ना हमारे पास नोट्स है कि हम नोट्स फॉलो कर सके, शॉर्ट नोट्स नहीं है। तो सबसे पहले डाउनलोड कीजिए फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप और उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद डी फार्मा सेकेंड ईयर उसके अंदर टाइप कीजिए। आपको वहां पर पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज, इवन टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे।
वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। चैप्टर वाइज मॉडल पेपर यानी कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आपका काम करेंगे। प्रीवियस ईयर के यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड के एग्जाम्स के पेपर आपको वहां पर मिलेंगे और इसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी। आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फार्मेसी इंडिया लाइव यूट्यूब चैनल, वहां पर आपको आपके सभी टॉपिक्स के, सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे बहुत ही सरल भाषा में। साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9389516306 इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद कैपिटल लेटर्स में टीपी इंडिया टाइप कर भेज दीजिए। आप तक लेटेस्ट डी-फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। सामने दिए हुए स्क्रीन पर क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आप जुड़ जाएंगे हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे। तो डी फार्मा में पढ़ना होगा और भी आसान, क्योंकि फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ।